जीतेगी। कैसे जीतेंगे? यहाँ पर विधानसभा चुनाव आप लोग हार चुके हैं पहले ही, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ वो भी हार गए, फिर अब बाई इलेक्शन आई है, कैसे जीतेंगे? मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि एक्सीडेंटली विधायक थे और एक्सीडेंटली सांसद भी बन गए हैं। क्यों एक्सीडेंटल ही सही अपने बेटे को विधायक भी बना दे? नहीं, हर समय एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला होता तो ये निर्वर्तमान विधायक रहे थे, ठीक है ना, वर्तमान विधायक न रहते। अभी भी तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही आखिर किसे मैदान में उतारा जाए। सपा निर्णय ले चुकी है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 29 लोग लाइन में लगे हुए हैं और डिसीजन नहीं ले पा रही। भाजपा के लोग कहते हैं, सपा के लोग कहते हैं कि डरी हुई है, किसको उतारा जाए मैदान में। देखिए, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो वहाँ पे परिवारवाद चलता है। ऐसे में क्या जो है मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता नहीं है जो अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भैया वो योग्य है, कुछ लोग कहते हैं वो योग्य है। क्यों डॉक्टर देवमणि कनौजिया योग्य नहीं है? प्रोफेसर हैं, आप बताइए, हैं योग्य ना? लेकिन ये परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को देखा और परिवार के लोगों को टिकट दिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं में चुनना एक मुश्किल काम होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी आएगा बेहतर है। कि सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार अंकुश लगाने में नाकाम रही है। जी बिल्कुल, माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो चुके हैं, वो कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो क्या उनकी सरकार में जो है AK-47 लेके लोग घूमते थे लड़कियों के पीछे पीछे? उनके सरकार में भी तो होता था। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के ही बलात्कारी में भी हो रहा है, इस सरकार में भी हो रहा है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार अंकुश लगाने में नाकाम रही है अभी तक। समाजवादी पार्टी के ही बलात्कारी हैं। आप चाहे भदरसा उठा के देख लीजिए, चाहे खंडासा उठा के देख लीजिए, चाहे नवाब सिंह को देख लीजिए। कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी ने कहा DNA टेस्ट करवा देते, DNA भी टेस्ट हो गया। अब बताइए कोई एक्सक्यूज हो तो वो भी बता दें। हाँ, कुल मिला के बलात्कारियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। कोई भी इशू आप लोग बनाओ, अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 से चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, वो सही कहते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा मिला के 56,000 से जीते हैं, तो मिल्कीपुर से 50,000 से जीतेंगे, क्योंकि वो सफाई से वोट आएगा, भर के बोरी में ना, हेलीकॉप्टर से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाए। बात कर रहे हैं तो उन्होंने योगी बाबा के लिए कहा मिल्कीपुर में सारा वोट हमारा है। करमडांडा में जहाँ आए थे वहाँ भी 80% वोट हमारा है, और मिल्कीपुर में तो हमारी इतनी रिश्तेदारियाँ हैं पूछो ही मत। तो मिल्कीपुर में सारा वोट हमारा है, और योगी बाबा जिनका वोट ही नहीं है वहाँ पे, वो कहाँ बोरा में भर के ला के कुरे देंगे? सही कह रहे हैं। बाबा गोरखनाथ का विरोध हुआ था 2022 में, तब ये तकरीबन 12,000 वोटों से जीते थे। अगर इतनी ही तगड़ी रिश्तेदारी थी, व्यक्तिगत चुनाव लड़े तो कभी 50,000 वोटों से जीते मिल्कीपुर से? एक सवाल तो मेरा भी उनसे है, जरा आप लोग पूछिएगा, मीडिया के कर्मचारी लोग जो भी है, कर्मी लोग, आप पूछिएगा कि तब क्यों नहीं जीते? वो तो स्वयं चुनाव लड़े थे, उनकी रिश्तेदारी थी, उनको जीतना चाहिए था 56,000 50,000 वोटों से, काहे नहीं जीते? तो अब राजा है तब राजा नहीं थे, अब अयोध्या के राजा हैं, अखिलेश यादव राजा कहते हैं। मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजा 2 प्रकार के होते हैं, एक असली राजा होता है, एक नौटंकी का राजा होता है। ये कौन है? अभी असली राजा राजा रामचंद्र हैं, बाकी आप समझदार हैं, वो राजा कौन से हैं? चलिए, ये किस राजा की तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चाचा आपको क्या लग रहा है, अवधेश प्रसाद राजा हैं? भैया वो अपने इस दुनिया राजा है, उन्हों पे इतना राजा है। अयोध्या का राजा बता रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना बता रहे हैं। अयोध्या का राजा तो हमेशा से सनातन से एक ही रहा है, इक्ष्वाक वंश ही हमेशा चला आया है, उसी के राजा राम जी हुए हैं, उसके बाद में और कोई राजा नहीं हुआ है। अयोध्या का राजा तो वही है। अखिलेश यादव अयोध्या से अवधेश प्रसाद को राजा बता रहे हैं। अब हाँ, अखिलेश जी के होंगे राजा, वो तो इसलिए वो बता रहे हैं। रोजा इफ्तार करने वाले बताते ही, क्या कह रहे हैं? रोजा इफ्तार करने वाले बताएंगे ही अवधेश प्रसाद को राजा, क्योंकि वो राजा रामचंद्र को कभी राजा माने ही नहीं है, भगवान ही नहीं माने। आज वो उनके साथ खड़े हुए हैं जो कभी राम को जो है काल्पनिक बताते थे, आज घूम घूम कर बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि। तो कहीं न कहीं जो है वो उन्हीं को मानेंगे ना जो काल्पनिक बताते थे। तो ऐसे में वो राजा उन्हीं को मान चुके हैं, अवधेश प्रसाद को ही, कि वो राजा हैं। बाकी हमने ब्रीफिंग कर ही दिया कि राजा 2 प्रकार के होते हैं, एक असली वाला राजा, एक नौटंकी वाला राजा। असली वाले राजा रामचंद्र हैं। थोड़ा आपसे जान लेते हैं, अभी अपने पड़ोसी जनपद का एक मामला सुल्तानपुर का एनकाउंटर वाला मामला आप जान रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आया, माफिया
और मठाधीश में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इशारा कहाँ था, आप समझ रहे हैं। उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, माफिया माफिया होता है, मठाधीश मठाधीश होता है, ठीक है ना। अब उनका इशारा ये था कि मंगेश यादव जो था वो एक सभ्य आदमी था, लेकिन अभी हमने ट्विटर पे उनके परिजनों का हमने बयान सुना। उनके ऊपर ऑलरेडी कई मुकदमे दर्ज थे, वो घर से भाग रहे थे। तो अगर वो सभ्य आदमी थे तो काहे भाग रहे थे, मुकदमे क्यों दर्ज थे? और ये मुकदमे उन्हीं की सरकार में दर्ज थे, पुराने मुकदमे हैं। तो अगर वो माफिया नहीं थे तो भागे क्यों? और सीधी सी बात है भाई, ये समाजवादी पार्टी है। और मठाधीश में फर्क है या नहीं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं है। मठाधीश समझ रहे हैं, मठाधीश माफिया तो जान ही रहे हैं। मठाधीश कहाँ इशारा था समझ रहे हैं, नाम नहीं लिया था बहरहाल उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे हैं कि जाकी रही भावना जैसी पर मूरत तिह देखी तैसी। तो उनकी भावना जैसी है वैसे वो देख रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि आप समझ रहे हैं कहाँ कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ से 50,000 से चुनाव जीतेंगे, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? भैया वो 1 लाख से जीत जाए, 1 लाख से जीत जाएंगे। वो 1 लाख से जीत जाए, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे इस विधानसभा का बढ़िया अच्छा विकास हो, हम वही चाहते हैं। विकास तो लोग कहते हैं पहले भी अवधेश प्रसाद ने किया, बहुत सारा काम किया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सारे काम हो रहे हैं, इनको होना नहीं चाहिए था जब पहले हो गए थे। तो आपके बात कर रहे थे, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, एक समर्थक मिल गया, उसने कहा कि आप अवधेश प्रसाद का काम देखना है तो इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च मारो, सारे काम यहाँ पर अवधेश प्रसाद के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रोड पर खड़े हैं, पक्के रोड के पास में। आप इसी तरह से किसी गांव में चले जाइए, किसी किनारे चले, जो आपको दिखाई पड़ जाएगा कितना विकास हुआ है। यदि सारा अवधेश प्रसाद ने किया है नहीं नहीं, जब सारा विकास होगा तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा। हमें से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आगे विकास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। विकास जब हो चुका है तो कहाँ विकास होगा? जब विकास हो चुका, जहाँ विकास हो गया वहाँ विकास की क्या जरूरत है? यदि अवधेश जी ने इतना विकास कर दिया है तो आगे विकास की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? यदि आप अपने लड़के को चुनाव जिता पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है। भैया वो का तो वो नहीं बता सकते, ये उनका अपना मामला है, हमारा नहीं। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है एक्सीडेंटल सांसद से कि अभी कुछ दिन पहले बरसात में रामपथ बैठ गया था, तो बड़ा हल्ला कर रहे थे। धोती जो है कमर तक उठा के बोल रहे थे कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ऐसा क्या हुआ जो सडनली वो मामला बंद कर दिए? दूसरा मामला ये है कि जब वो सत्ता में नहीं थे, सांसद नहीं थे, विधायक थे, तो हर जगह यही कहते थे छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर। जब से सांसद बने हैं, एक पोस्टर बैनर भी बाकायदा लगा था। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं उनसे एक्सीडेंटल सांसद से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे छुट्टा जानवर खत्म हो गए हैं मिल्कीपुर विधानसभा से? अब मिल्कीपुर विधानसभा में छुट्टा जानवर नहीं है, और रामपथ की सड़क जो है वो एक्सप्रेस वे बन गई है। के समर्थक कहते हैं कि भैया सरकार ही नहीं बनी तो क्या करें विधायक जी? ये भैया सांसद निधि आती है, अब फिर और सांसद इसीलिए चुना जाता है। जब फिर सरकार नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? उनको तो लाके इस चुनाव में सरकार तो बनेगी ही नहीं, तो फायदा क्या उनके बारे में सोचना? फिर जो सरकार उनके बारे में सोचना बेकार है। चाचा के पास थोड़ा सा 2 शब्द ले लेते हैं। चाचा जी, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी, यहाँ तक कि महिलाएं भी भाजपा के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? हम भी भाजपा के साथ हैं। आप भी? हाँ, क्या कारण है? हमको अच्छी लगती है भाजपा सरकार। कहते हैं कानून व्यवस्था नहीं सही है इस सरकार में, बहुत अच्छी है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, अवधेश प्रसाद कहते हैं। अरे कहने के लिए विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलना भी है ना उनको। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुरंत एक्शन होता है। चलिए, यहाँ पर जितने लोगों से हमने बातचीत की, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा। आप बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।